नाज़रीन आदाब, मैं हूं सना वारिस। आप देख रहे हैं खास बात। सबसे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। जुल्म से तंग आकर इलाहाबाद में एक नौजवान ने की खुदकुशी। सुसाइड नोट में पुलिस को बताया मौत का जिम्मेदार। ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पर हाजिरी देने वालों का सिलसिला जारी। राजस्थान और यूपी के वज़ीर आला की जानिब से पेश की गई चादर। कर्नाटक अखिलेती मालियाती कॉर्पोरेशन के गुलबर्गा दफ्तर पर खवातीन का एहतजाज। केएमडीसी के दफ्तर पर दलालों का है कब्जा। एहतजाजी खवातीन का इल्जाम। $12% रिजर्वेशन की तायद में कांग्रेस की दस्तखती मुहिम जारी। तेलंगाना कांग्रेस के इंचार्ज दिग्विजय सिंह ने भी रिजर्वेशन की तायद में की दस्तखत। कार्बन के खराज में कमी लाने पर गौर व फिक्र। बिहार में मुजफ्फरपुर कॉलेज फॉर इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के सेमिनार में पेश की गई अहम तजावीज़। यूपी पुलिस का बेरहम चेहरा फिर सामने आया है। इलाहाबाद में पेशी से हार्डवेयर इंजीनियर एक मुस्लिम नौजवान ने पुलिस ज्यादतियों से तंग आकर खुदकुशी कर ली है। मकामी पुलिस गुज़िश्ता कई दिनों से इस नौजवान को हरासा कर रही थी। पुलिस ने मोहम्मद शमी नाम के नौजवान पर मारपीट के एक मामूली वाकये के बाद कई संगीन मुकदमा दर्ज किए थे। शमी ने हालात से तंग आकर खुदकुशी कर ली। अब सवाल ये है कि इस मौत का जिम्मेदार कौन है। यूपी पुलिस का बेरहम चेहरा। अरसे हयात तंग करने का पुलिस पर इल्जाम। नौजवान ने लिखा सुसाइड नोट। पुलिस को बताया अपनी मौत का जिम्मेदार। जी हां, ये वो सुसाइड नोट है जो मोहम्मद शमी ने मौत को गले लगाने से पहले लिखा। अपने इस सुसाइड नोट में शमी ने मकामी पुलिस पर हरासा करने और उनके घर वालों को बेइज्जत करने का इल्जाम लगाया है। होली वाले दिन हमारे मोहल्ले में झगड़ा हुआ था, जिससे दूसरे गैर मोहल्ले के लोग 150-200 लड़के घुसकर हमारे मोहल्ले के लड़कों को मारने लगे। उसमें हमारे बड़े पापा भी थे, इनको भी वो मारने लगे, जिसकी वजह से वो आके इनको बचाने लगा। बचाने की वजह से उसको भी उन्होंने मारा। जब पुलिस वालों ने यहाँ पे आके देखा तो वो पुलिस वालों ने उसके ऊपर दबाव डाला और उसके ऊपर सारा इल्ज़ाम डाल दिया कि सारे करने की मतलब सारी चीज़ों की जिम्मेदारी तुम्हारी थी, तुम्हारी वजह से ये झगड़ा हुआ, तो जिसकी वजह से वो टेंशन में रहने लगा था और पुलिस वालों की धमकी और दबाव के कारण ही उसने आत्महत्या कर ली। क्या लिखा है नोट में? किस तरह की धमकी थी, क्या था? मतलब उसे कहते थे कि साल भर तुम्हें जेल में डाल देंगे, जमानत नहीं हो पाएगी, और SC/ST का केस उसके ऊपर लगा दिया था। दुकान को आग लगा देंगे और तुम्हारे पापा को भी मारेंगे। इनको उनके सामने उसके पापा को गाली भी दी। मोहम्मद शमी अपने सुसाइड नोट में लिखता है कि अल्लाह ने उसको एक बेशकीमती जिंदगी दी, लेकिन पुलिस की ज्यादतियों की वजह से वो फांसी लगाने पर मजबूर है। शमी के घर वाले उसकी खुदकुशी के लिए सीधे तौर पर पुलिस को जिम्मेदार मान रहे हैं। शमी के वालिद शकील अहमद बेटे की मौत से सख्ते के आलम में हैं। उनके जवान बेटे की खुदकुशी ने उनको निढाल कर दिया है। अब ये सिर्फ इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं। सर पूरा बच्चे पुलिस परेशान कर रही थी सर। क्यों? होली वाले दिन झगड़ा हुआ सर, उसी वजह से। क्या हुआ था? किसी का झगड़ा हुआ सर, मोहल्ले में आए, सबको मारने लगे, हमको ही मारने लगा। हमारा लड़का गया हमको बचाने के लिए और उसके ऊपर केस लाद दी पुलिस वाले, और उन लोगों का कुछ नहीं किया गया, हम लोगों के ऊपर केस लाद दिया गया सर। तो फिर उसके बाद पुलिस क्या परेशान कर रही थी? पुलिस हमारे लड़के को परेशान कर रही, जब उसने जान दे दिया, सुसाइड नोट में सब लिख के गया सर। वो क्या चाहते हैं आप? पुलिस हमको इंसाफ चाहिए सर, जो नोट पे सुसाइड नोट पर लिख के गया उसका इंसाफ चाहिए हमें सर। किसकी वजह से उसने सुसाइड किया? क्या कारण? पुलिस वाले ये पुलिस वाले दबाव में किया सर, और उधर कानूनी गाले निकलते थे वो उसको दबाव देते थे। सुसाइड नोट में खुदकुशी की वजह पुलिस की ज्यादती बताई गई है। घर और मोहल्ले वालों का भी कहना है कि एक मामूली झगड़े को पुलिस ने एक बहुत बड़ा मामला बना दिया था। शमी को पुलिस बार बार धमकी दे रही थी। इसी दौरान पुलिस ने कई बार सबके सामने शमी के वालिद की बेइज्जती भी की। लेकिन अब इतने बड़े हादसे के बाद पुलिस
खामोश बनी बैठी है। हालांकि अब शमी की जिंदगी वापस तो नहीं आ सकती, लेकिन लोगों को इंतजार इस बात का है कि जो लोग इसकी मौत के जिम्मेदार हैं, उनको सजा मिले। ईटीवी न्यूज़, इलाहाबाद। तो इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे रिपोर्टर इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर जुड़ चुके हैं। मुश्ताक आमिर, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि एक नौजवान को मामूली सी मारपीट के लिए इतना हरासा किया कि उसने खुदकुशी को गले लगाया, क्या है पूरा मामला? हाँ सना, ये मामला जो है गुज़श्ता 23 मार्च का है और ये होली के दौरान ये वाकया पेश आया था। इलाहाबाद से करीब ही एक जगह है नैनी, वहाँ जो है वो मिक्स आबादी है, मुस्लिम और गैर मुस्लिम की, और वहीं पर एक मामूली सा वाकया पेश आया। और जो मोहल्ले में आमतौर से बहुत छोटे मोटे झगड़े हो जाया करते हैं नौजवानों में, उस तरह का वाकया था। तो दूसरी तरफ के लोग जो थे, दूसरे फरीक के जो लोग थे, वो SC/ST से ताल्लुक रखते, दलित तबके से ताल्लुक रखने वाले लोग थे। और इनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है जिन लोगों से झगड़ा हुआ था। तो ये जो शमी लड़का था, इस किसी बात पर झगड़ा हुआ मोहल्ले में, जैसे आमतौर से होता है। फिर जो है उस फरीक मुखालिफ के लोग जो थे, उन लोगों ने जाकर के थाने में एक रिपोर्ट दर्ज कराई और प्रेशर बनाया थाने पर कि ये SC/ST एक्ट के तहत ये मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बहरहाल पुलिस ने मामला तो दर्ज कर लिया, और मामला दर्ज करने के बाद जो है फिर वो शमी पर जो है उसने दबाव बनाना शुरू किया। तो मुश्ताक, अब जबकि सुसाइड कर लिया है शमी ने, उसके बाद सुसाइड नोट भी हमने देखा, कुछ देर कबल हमने रिपोर्ट भी चलाई, उसमें सरासर सीधे तौर पर पुलिस पर इल्जाम आयद किए गए हैं कि पुलिस की वजह से उसे हरासा किया गया, जिसके बाद उसने खुदकुशी की। तो क्या पुलिस की जानिब से, इंतजामिया की जानिब से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं इस जानिब? हाँ सना, मामला सीधा पुलिस का है और पुलिस जाती का है, क्योंकि वाकई जो है सुसाइड नोट में जो है शमी ने जो इल्जाम लगाया है पुलिस पर लगाया है। मैं आपसे ही अर्ज कर रहा था कि पुलिस इस मामले को जिस तरह से जांच करनी चाहिए थी, उसने उस तरह नहीं किया। अव्वल तो किसी छोटे मामले में जो है SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा फौरी तौर पर दर्ज नहीं होता है, और दर्ज होता है तो फिर उस पर बाकायदा एक इंक्वायरी होती है, एक जांच होती है, फिर उसके बाद कोई गिरफ्तारी वगैरह होती है। लेकिन पुलिस ने क्या किया कि मुकदमा दर्ज करने के बाद फौरी तौर पर जो है घर पर प्रेशर बनाना शुरू किया, और प्रेशर इस तरह से बनाया जो बिल्कुल गैर कानूनी किस्म का प्रेशर था। यानी शमी को जो है घर से उठा लेने की धमकी, या उसके वालिदैन की बेइज्जत करना घर पर आकर के, या ये कहना कि तुम्हारे घर में आग लगवा दी जाएगी, या तुम्हें उठा लिया जाएगा वगैरह वगैरह, या तुम्हारी साल भर तक जमानत नहीं होने देंगे। तो एक तरह से वो एक जहनी प्रेशर बनाने का, टॉर्चर करने का काम पुलिस ने किया, जिससे आजिज आकर के शमी ने ये इंतहाई कदम उठाया। जिस तरीके से मुश्ताक पुलिस पर इल्जामात आयद किए जा रहे हैं शमी की जानिब से, एक तरफ एक सवाल उठाया जा रहा है कि मुसलमान था वो, ये भी कहा जा रहा है, और उसके बाद जानना चाहेंगे कि क्या पुलिस की जानिब जिस तरीके से शक की सुई घूम रही है, तो क्या उनके अहले खाना वजीर आला या फिर आला ओहदेदारों से मुलाकात करने की कोशिश नहीं कर रहे? देखिए, इस पूरे मामले में सुसाइड नोट सामने आने से कई सवालात उठ खड़े हुए हैं सना। आमतौर से SC/ST का कोई मामला होता है और उसमें आला जात और अदना जात का कोई मामला होता है, तो मुकदमा दर्ज करने में पुलिस बहुत वक्त लेती है। लेकिन ये मामला चूंकि दलित और मुस्लिम का था, तो इस पुलिस ने इतनी जल्दबाजी जो दिखाई है, इस पर भी एक सवाल उठता है कि फौरी तौर पे SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। दूसरा ये कि ये जो मामला जो है मकामी तौर पर एक फिरका वाराना एंगल भी देने की कोशिश की जा रही है बाज जो है ग्रुप की तरफ से। तो लेकिन पुलिस जो है इस मामले को पूरे कंट्रोल में नहीं ले रही है, इस पूरे मामले में कोई दिलचस्पी नहीं ले रही है। और सबसे बड़ी मजे की बात है कि सुसाइड नोट मीडिया में आने के बावजूद भी और पूरी खबर मीडिया में छा जाने के बावजूद भी पुलिस की तरफ से अभी कोई वर्जन नहीं आया, कोई ऑफिशियल। एक सवाल उठता है कि पुलिस की जानिब से क्यों सवाल निशान लगाया जा रहा है, इस सुसाइड नोट को लेकर क्यों इकदाम नहीं किए जा रहे हैं? हालांकि शक की सुई जो है वो पुलिस पर ही है। बहुत बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए। तुम्हारे साथ मुश्ताक आमिर जुड़े हुए थे, इलाहाबाद से जुड़े हुए थे। जिस तरीके से वहां पर एक मुसलमान तालिबे इल्म जो कि हार्डवेयर इंजीनियर था, उसे इतना हरासा किया गया कि उसने खुदकुशी को हाथ अपने गले लगाया, और उसको लेकर उसके अहले खाना एहतजाज भी कर रहे हैं और मुतालबा कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इक़दाम किए जाएं। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे।
के बाद एक बार फिर हम इस्तकबाल करते हैं और एक बार फिर हम बात करेंगे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर जारी 804वें उर्स की। तो ख्वाजा गरीब नवाज के 804वें उर्स के मौके पर दरगाह पर हाजिरी देने वालों का सिलसिला जारी है। ख्वाजा के उर्स पर राजस्थान की वजीर आला वसुंधरा राजे सिंधिया की जानिब से दरगाह पर चादर पेश की गई। वहीं यूपी के वजीर आला ने भी अपने वज़रा के मार्फत चादर भिजवाई। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर चादर पोशी का सिलसिला जारी है। राजस्थान की वजीर आला वसुंधरा राजे सिंधिया की जानिब से भी दरगाह पर चादर पेश की गई। वजीर आला की चादर मदरसा बोर्ड की सदर मेहरुन्निसा टॉक ने पेश की। इस मौके पर रियासत के कई वज़रा और बीजेपी के कई नेता मौजूद रहे। मेहरुन्निसा ने बुलंद दरवाजे पर वजीर आला का पैगाम पढ़कर सुनाया। मैं आज पूरी हकीकत के साथ ख्वाजा साहब की दरबार अपनी ओर से चादर पेश कर रही हूँ। उसके इस मुबारक मौके पर मैं दुआ करती हूँ कि उनके फजल व करम से देश और प्रदेश में अमन, चैन और खुशहाली बनी रहे। वसुंधरा राजे उत्तर प्रदेश के वजीर आला अखिलेश यादव की जानिब से भी दरगाह पर चादर पेश की गई। यूपी के वजीर सेहत ने ये चादर दरगाह पर पेश की। इस मौके पर यूपी की कई अहम सियासी शख्सियात भी दरगाह पर जियारत के लिए पहुंची। उर्स के मौके पर ख्वाजा के दरगाह पर हाजिरी देने वालों का सिलसिला जारी है। सियासी और समाजी हलकों से मुसलसल दरगाह पर चादर पेश की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। जिस तरीके से ख्वाजा की तकरीब का सिलसिला जारी है, फर्जंदाने तौहीद जियारत करने के लिए बड़ी तादाद में इस अजमेर का रुख कर रहे हैं। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। आगे बढ़ेंगे। मुसलमानों के एक वफ्द ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान मुसलमानों के मुख्तलिफ मसाइल पर वजीर आजम से गुफ्तगू की गई। हमारे नुमाइंदे आशिफ इकबाल ने वफ्द के एक रुकन शाहिद सिद्दीकी से बातचीत की। तो आप देखिए बातचीत और मुझे दे इजाजत। आदाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज मुस्लिम डेलीगेशन से मुलाकात हुई। 9 खास लोग थे जिन्होंने मुलाकात की। मुलाकात में क्या बात हुई, किस सिलसिले में रहा ये तमाम मुलाकात, हम इसको समझने के लिए इस वक्त पूर्व सांसद और वरिष्ठ नेता शाहिद सिद्दीकी साहब के साथ हैं। हम सीधे इनसे पूछ लेते हैं। शाहिद साहब, कैसी रही मुलाकात, क्या रहा मेन पर्पस? बहुत अच्छी रही मुलाकात और इसका असल मकसद था कि मुसलमानों से मुताल्लिक जो सोशो इकोनॉमिक इश्यूज़ हैं, क्योंकि पीएम काफ़ी डेलीगेशन से मिलते रहे हैं, मुस्लिम और जो संगठनों के से भी मिलते रहे हैं, धार्मिक संगठनों से, लेकिन आज जो मकसद था वो ये कि नीचे ज़मीन पे कैसे काम हो, कैसे मुसलमानों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाया जाए, सामाजिक स्थिति को, स्किल डेवलपमेंट का काम उनमें कैसे हो, शिक्षा के मामले में मुसलमानों को कैसे आगे लाया जाए। तो इन इश्यूज़ पे ज़्यादातर हमने बात की और प्रधानमंत्री ने ख़ास तौर पे ये कहा कि मुसलमान जो है वो स्किल के मामले में सबसे आगे है हिंदुस्तान में, और उसको अगर स्किल डेवलपमेंट में वो तेज़ी के साथ जाएगा तो देश का भी भला होगा, उनका भी भला होगा। उसके लिए उन्होंने कहा कि हम ख़ास तौर पे कोशिश कर रहे हैं कि जो है स्किल डेवलपमेंट सब तक पहुँचे और उन तक भी पहुँचे, और इसी तरह से जो अलग अलग सरकारी स्कीमें हैं, चाहे वो किसानों का इंश्योरेंस है, चाहे वो नरेगा की है, दूसरी स्कीमें हैं, महिलाओं को लेके स्कीमें हैं, वो स्कीमें जहाँ सारे भारतीयों पर पहुँच रही हैं वहाँ मुसलमानों पर भी पूरी तरह से ज़मीन तक पहुँचें और इम्प्लीमेंट